हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th से संस्कृत का एक चैप्टर जिसका नाम है मंगलम। फर्स्ट चैप्टर है। सभी इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सके मैं रिवीजन के लिए, हालांकि संस्कृत के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले से मेरे चैनल पर उपलब्ध है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो केवल आप सभी के रिविजन के लिए बनाया जा रहा है क्योंकि आप सभी का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है और संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसे आप सभी का अच्छा से अच्छा स्कोर नंबर ला सकते हैं, आप सभी का अहम भूमिका निभाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन का आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर कीजिएगा। चलिए इसका फर्स्ट नंबर प्रश्न यहाँ पर। प्रश्न क्या कर रहा है कि सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है। तो सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है, तो इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर यह कर देने से आपको होगा कि आंसर आप कभी नहीं भूल सकते हैं और आपको हमेशा हमेशा के लिए क्वेश्चन और आंसर दोनों याद रहेगा। तो चलिए, सत्य के मुंह से पर्दा हटाने के लिए याचना किससे की गई है, तो पोषण से की गई। इसका आंसर और राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन पोषण। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल्य मंत्र है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल्य मंत्र है। 4 उपनिषदों का नाम दिया गया और इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा मुंडक उपनिषद से ली गई है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछिए कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से ली गई है, किस उपनिषद का मूल्य मंत्र है, मुंडको उपनिषद से ली गई है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो यहाँ पर 4 आंसर दिया गया और इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन 4, यानी 4 मूल मंत्र है। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि सत्य के मुंह से किस पात्र को ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। इसका ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। वेदा हिमांत पुरुष महांत डैश डैश विद्यान्य, यह जो श्लोक है यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन में इसका क्या होगा राइट आंसर, तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। श्वेता स्व रोपनिषद से ली गई है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। श्वेता स्व रोपनिषद से ली गई है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद से। आप सब याद करते जाइए, जो मैं प्रश्न बोल रहा हूँ इसका आंसर आप सब याद करते जाइए, इसलिए क्योंकि आप सभी का एग्जाम काफी निकट आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। अरुणन्यान महतो डैश डैश महिमांत मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह लिया गया है कठोर उपनिषद से ली गई है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न। इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सभी को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया गया और सभी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2018 में पूछा गया, ये भी 2018 में पूछा गया और पिछले जितना क्वेश्चन कराया हूँ, और यह 2021 और 2020 के लिए बोर्ड मॉडल प्रश्न था। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़ देती है और किस में मिल जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में मिल जाती है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। ये आत्मा है जो कि महान से भी महान है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किसकी विजय नहीं होती। जो किसकी विजय नहीं होती, तो आप सब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, असत्य की विजय नहीं हो सकती। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न। ये सब प्रश्न आप सभी को देखिए तो आप सबको निर्धारक आंसर करना है और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आप सभी का 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। तो आप सबके लिए बहुत ही अच्छा यह बेनिफिट हो गया है। केवल आप ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा और आप सभी का काम इससे हो जाएगा। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ है कि प्रश्न क्या करे कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा सुशासित है। तो यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा सुशासित है, तो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर, परमात्मा के द्वारा सुशासित है। यह 2019 में आप सभी का प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। तो सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवलोक का। सत्य आप बोलिएगा तो देवलोक का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, ये प्रश्न का कहना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विद्वानों अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है। तो विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन परमात्मा में मिल जाता है। और वहां पर प्रश्न यह था कि नदियाँ
नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है, तो इसका हो जाएगा समुद्र में मिल जाती है। दोनों प्रश्न मिलता जुलता है, इस तरह का प्रश्न आप सभी को देखने को मिल सकता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। तो ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं, तो ये तो आप सभी को प्रश्न बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, और सत्य मार्ग को अपनाते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि हिरण्य पात्र डैश डैश सत्य धर्माय दैते। यह लिखा गया है उपनिषद, और यह उपनिषद किससे लिया गया है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, और चारों ऑप्शनों में से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो ये लिया गया है ईशा वास्यो उपनिषद से लिया गया है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है, तो यहाँ पर चार विकल्प दिया गया, और इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को याद कर लेना है। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, किसकी महिमा का गायन हुआ है। तो किसकी महिमा का गायन हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करे कि सबसे बड़ा खजाना क्या है। तो सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो सत्य है, जो कि सबसे बड़ा खजाना है। ना ही धन है, और ना ही स्वर्ण है, और ना ही विद्या है। जो आप सत्य बोलिएगा तो आप सभी को विद्या की प्राप्ति होगी, उसके बाद स्वर्ण की, और उसके बाद धन की, दोनों की प्राप्ति होगी। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि ईश्वर क्या है। तो ईश्वर क्या है, तो ये हो जाएंगे ईश्वर सत्य है। अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए ईश्वर क्या है, तो सत्य है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ है कि सूक्ष्म में से सूक्ष्म कौन है। तो सूक्ष्म में से सूक्ष्म कौन है, तो यह है आत्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा है। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया। प्रश्न क्या कर रहा है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, तो है क्या बंद है, तो आत्मा बंद है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, तो आत्मा बंद है। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नदियों कहाँ जाकर मिलती है। तो नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, और नदियाँ पिछले ही प्रश्न जैसे रिलेटेड प्रश्न है, तो ये हो जाएगा नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। आप सब केवल वीडियो को देखते जाइए और अपना रिविजन करते जाइए। हालांकि आपने कई वीडियो देख लिया होगा, केवल आप सब अपना रिविजन करते जाइए, इस तरह आप सभी का याद फिर से हो जाएगा। प्रश्न फिर अगला क्या है कि किसकी जय होती है। तो किसकी जय होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य की जय होती है। ना ही असत्य की जय होती है, ना ही क्रोध की जय होती है, और ना ही मोह की जय होती है, केवल सत्य की जय होती है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि किसका मुख सोने के पात्र से बंद है। तो किसका मुख है जो कि सोने के पात्र से बंद है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, और सत्य है का मुंह सोने के पात्र से मुंह बंद है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि मंगलम यह पाठ है, पाठ के किस प्रकार में मंत्र है। तो मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। यह मंत्र है पौधात्मक मंत्र है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और ये VVI आप सभी के एग्जाम के लिए प्रश्न है। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि ब्राह्मण का रूप, ब्राह्मण का मुख किससे ढका है। तो ब्राह्मण का मुख किससे से ढका है, तो यहाँ पर चार विकल्प दिया गया, और ब्राह्मण का मुख इसे यहाँ पर हो जाएगा, तो ब्राह्मण का मुख सोने से ढका हुआ है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। तो उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, कौन जय को प्राप्त नहीं करता है। तो कौन जय को प्राप्त नहीं करता है, तो ये हो जाएगा असत्य है, जो कि जय को प्राप्त नहीं करता है। बाकी ये तो तीनों हो ही जाएगा, मगर यहाँ पर असत्य है जो कि जय की प्राप्ति नहीं करता, इसलिए यहाँ पर नहीं प्राप्ति करता है, इसलिए यहाँ पर असत्य चुना गया है। अगर यहीं पर प्रश्न पूछ देता कौन जय को प्राप्ति करता है, तो यहाँ पर आत्मा भी हो जाएगा, और सत्य भी हो जाएगा, और दर्शन भी हो जाएगा, मगर सबसे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सत्य, उसके बाद आत्मा होगा, उसके बाद दर्शन होगा। तो यहाँ पर प्रश्न था कौन जय को प्राप्त नहीं करता है, तो वह सत्य है। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है,
और प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बार बार यह प्रश्न रिपीट कर रहा है, घुमा फिरा कर यह प्रश्न आप सभी के लिए दे रहा है, तो इसलिए आप कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नदिया, जो कि अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। इस तरह प्रश्न देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह आप सभी का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि साधक किसको पार करते हैं। तो साधक किसको पार करते हैं, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। साधक मृत्यु को पार कर जाते हैं, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे। तो सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे, तो ये हो जाएगा सत्य धर्म के लिए आप सब हिरण्मय पात्र को हटा दे। सत्य धर्म के लिए यहाँ पर सत्य को भी हटा दे, आवरण और सत्य हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे, तो हिरण्मय पात्र को। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो यहाँ पर नाम हो जाएगा, नाम छोड़कर अपना समुद्र में मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि उपनिषद, यहाँ पर उपनिषद लिखा गया है कि रचनाकर कौन है। तो उपनिषद के रचनाकर कौन है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। जैसे ए में दिया है कालिदास, बी में दिया है वाल्मीकि और सी में दिया है वेद व्यास। यहाँ पर वेद व्यास लिखा गया है और यहाँ पर तुलसीदास। तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। उपनिषद किसके रचनाकर कौन है, तो वेद व्यास जी हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पर मंगलम लिखा गया है, मंगलम पाठ के रचनाकर कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकर कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, वेद व्यास जी हैं, जो कि मंगलम पाठ के रचनाकर हैं। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो किसे वश में नहीं किया जा सकता है, तो हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन, आत्मा को आप वश में नहीं कर सकते हैं। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। तो विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, तो किसको देखता है, तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया और इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। और देखते हैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कौन सही कर पाते हैं, क्योंकि यह आप सभी का रिवीजन का क्लास था। हालांकि सभी का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो यही था आप सभी का इस चैप्टर मंगलम पाठ से इतना ही क्वेश्चन। अब इस चैप्टर से पार्ट से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आप सभी के लिए नहीं पूछा गया, पूछने वाला है और नहीं आप सभी के लिए बनाया गया। सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में बना दिया गया है। तो आप फिर से देखना चाहते हैं तो फिर से वीडियो को आप रिपीट कर सकते हैं और पूरा को याद कर ले। फिर इसका अगला चैप्टर कल ही लेकर आएंगे, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्ले लिस्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के आप सभी के लिए VVI क्वेश्चन दिया गया, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और सुबह के टेस्ट के लिए आप सब तैयार रहिएगा। 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आप सभी को 10 में से 10 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन शाम के क्लास में आते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।